हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या दो एजुकेशनल प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं जिसमें एक रेगुलर और एक कॉरेस्पॉन्डेंस हो, या एक रेगुलर एक प्राइवेट हो। क्या वो वैलिड होगा? क्या जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो डिपार्टमेंट उसको कंसिडर करेगा या नहीं करेगा? दोस्तों, मैं लास्ट की वीडियो में भी ये कहता हुआ आया हूँ और अभी भी ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आपने दो कोर्स एक साथ किए हैं, एक रेगुलर एक कॉरेस्पॉन्डेंस से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि क्या आप उसका एक साथ बेनिफिट ले पाएंगे। मान के चलते हैं कि कहीं पर वैकेंसी आती है जहाँ पर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा मांगा जाता है, और आपने दोस्तों जो 2 साल का डिप्लोमा है वो 3 साल की ग्रेजुएशन के साथ किया हुआ, यानी कि दोनों का सत्र सेम है, सेशन सेम है, तो क्या डिपार्टमेंट कंसीडर करेगा? तो दोस्तों, अगर मैं टीचिंग विभाग की बात करता हूं तो कई डिपार्टमेंट हैं जो इसको कंसीडर करते हैं, कई हैं जो नहीं करते। अभी मैं एक राजस्थान की खबर देख रहा था, तो राजस्थान की खबर में कि वहां की सरकार जिन लोगों ने दो कोर्स एक साथ किए होते हैं, एक रेगुलर एक कॉरेस्पॉन्डेंस से, तो उनको कंसीडर किया जाता है और किया जाता रहेगा, ऐसा उसमें प्रावधान था। अब आगे मैं बात करता हूं कि जो चंडीगढ़ में जो वैकेंसी आई है स्पेशल एजुकेटर की, जिसके अंदर जेबीटी यानी प्राइमरी लेवल पर यह मांगा गया है कि भाई आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका ग्रेजुएशन जो है डिप्लोमा के साथ है, सेशन सेम है, तो वो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या सर हम एलिजिबल हैं। तो मैं आपको सिंपल सा जवाब दे रहा हूं कि देखिए, ये डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट पे, बट फिलहाल मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग ये फॉर्म फिल ज़रूर करें। अब दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में क्या होता है, अगर आप फॉर्म फिल नहीं करते हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो फॉर्म के लिए अप्लाई कर देते हैं, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनसे ये कहा जाएगा कि आपने दो कोर्स एक साथ कैसे कर लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यूजीसी की गाइडलाइन दिखाओगे, और अगर डिपार्टमेंट उसको कंसीडर करता है तो जो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाए वो इस मौके से चूक जाएंगे। तो आप फॉर्म को जरूर फिल करें। अब दोस्तों, 2-3 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये कहा, दो प्रोग्राम कोर्स आप एक साथ कर सकते हैं, शर्त यह है कि एक रेगुलर और एक ओपन या डिस्टेंस से होना चाहिए, एक रेगुलर या एक प्राइवेट से होना चाहिए। बट यहाँ पर बात आती है कि क्या डिपार्टमेंट इसको कंसीडर करेगा। तो दोस्तों, कर सकते हैं। यूजीसी की गाइडलाइन साफ तौर पे कहती है कि भाई आप ये कर सकते हैं। यूजीसी की गाइडलाइन यूनिवर्सिटीज के लिए ये है कि भाई आप दो कोर्स एक साथ एक स्टूडेंट को नहीं करा सकते, और जो कि ऑब्वियस सी बात है कि नहीं कराना चाहिए। अब दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट, मान के चलते हैं मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लेता हूं, एक इग्नू से कर लेता हूं, तो मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है। और दोस्तों, बात आती है कि हम आगे किसका यूज करें, तो वो डिपेंड करता है कि मैं किसका यूज करता हूं। अब यहाँ पर बात आती है एक डिग्री की, एक डिप्लोमा की। तो दोस्तों, वो भी आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से सेम टाइम पे कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है कि कोई भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। मगर जब कहीं भी वैकेंसी आती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं इंडिया में, जल विभाग है, शिक्षा विभाग है, परिवहन विभाग है ना, हर तरह के मंत्रालय हैं, जहां पर वैकेंसी आती है तो वहां पर ये देखा जाता है कि भाई क्या कैंडिडेट ने एक साथ दो कोर्स कर रखे हैं। तो कई डिपार्टमेंट इसको कंसीडर करते हैं, कई नहीं करते हैं। मैंने काफ़ी सीनियर टीचर से भी बात करी तो उन्होंने बताया कि एक साथ ये वैलिड है, और एक साथ डिपार्टमेंट भी इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन कहती है, यही इसका तर्क है। दोस्तों, मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। यूपी में जो वैकेंसी आती है जेबीटी या प्राइमरी की, बीटीसी की, तो उसमें भी सेम रहता है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे याद है जब मैं ये फॉर्म फिल कर रहा था, तो उस टाइम पर जब मैंने अपने मार्क्स ग्रेजुएशन के शो करे, तो कहीं ना कोई रिमार्क आया कि भाई ईयर शुड नॉट बी सेम। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती थी, उसमें मैंने आवेदन नहीं कर पाया, तो इस बेस पर मैंने कहा था कि एक साथ दो आपकी जो डिग्री है उसका बेनिफिट आप एक साथ नहीं ले सकते। बट अभी राजस्थान की मैंने एक खबर देखी है, तो उसमें ये बताया कि ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट। अब काफी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये कहाँ लिखा हुआ है कि भाई एक साथ अगर आपने ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कर रखी है तो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। दोस्तों, जो भी वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आता है उसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है कि भाई ये एलिजिबिलिटी चाहिए। उसमें ये नहीं लिखा होता कि भाई आपके पास ये इस टाइम का होना चाहिए, वो इस टाइम का होना चाहिए। ये सब देखा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर किस हिसाब से देखा जाता है, इस वैकेंसी में शामिल होने के लिए जो आरआर होते हैं, रिक्रूटमेंट रूल होते हैं, उसके हिसाब से। तो आरआर, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट में जो भी डेटाबेस के अंदर कोई भी वैकेंसी आती है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, इन सब के आरआर बने हुए हैं। जब भी वैकेंसी एडवर्टीजमेंट आता है तो उसमें ऐसे कुछ क्लियर नहीं होता है कि भाई ये चीज इस टाइम से होनी चाहिए, ये चीज इस टाइम से होनी चाहिए। मगर जब आप आरआर पढ़ते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो मैं चंडीगढ़ में जो वैकेंसी आई हुई है इसका भी आरआर पढ़ने की कोशिश करूंगा और आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल मेरा ये कहना है कि आप आवेदन कीजिए
और मेरा ये मानना है कि आपको डिपार्टमेंट एक्सेप्ट भी करेगा। तो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन साथ में कर रखी है और डिप्लोमा साथ में कर रखा है वो जरूर जेबीटी प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करें। चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर जो वैकेंसी आई है ये सेंट्रल लेवल की जॉब है, परमानेंट जॉब है और इसमें सीटेट चाहिए, मेंशन नहीं है, बट बिना सीटेट के आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। दोस्तों मैं कुछ बातें आपके साथ करता हूं। जब मैं अपना डिप्लोमा कर रहा था ना तो उस टाइम पर क्या हुआ, मेरे बहुत सारे साथी थे जो साथ साथ ग्रेजुएशन कर रहे थे। कुछ के पेरेंट्स एजुकेशन विभाग में ही थे, यानी कि टीचर लगे हुए थे, तो उन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दी और जैसे डिप्लोमा हुआ उसके बाद वो किया। उसका बेनिफिट क्या मिला, क्योंकि जब मैं अपनी सर्विस बुक में अपनी ग्रेजुएशन सेम टाइम की चढ़वा रहा था तो वहां पर ये ऑब्जेक्शन आ गया कि ये सेम टाइम का यहाँ पर काउंट नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि आप दो कोर्स का एक साथ बेनिफिट नहीं ले सकते अगर दोनों कोर्स आपने सेम टाइम पे किया है। तो एक और खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि 2016 में यूजीसी की जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से आप 2 कोर्स एक साथ कर सकते थे। फिर 2016 के बाद एक सर्कुलर आ गया कि भाई आप नहीं कर सकते। फिर 2022 में आया कि आप 2 कोर्स, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एक रेगुलर कर सकते हैं। तो फिलहाल यही है कि आप कर सकते हैं। अब बेनिफिट लेने की वाली बात है तो ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे, क्योंकि यूजीसी जो गाइडलाइन जारी करती है वो यूनिवर्सिटीज के लिए करती है, डिपार्टमेंट के लिए नहीं करती। हर डिपार्टमेंट अलग है, हर डिपार्टमेंट के आरआर अलग होते हैं। अब दोस्तों मैंने जैसे बताया कि अगर आप सेम टाइम पर की हुई ग्रेजुएशन अगर आप प्रमोशन में लगाते हैं तो वो काउंट नहीं होती है। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं उसके बेस पे बोल रहा हूँ। अगर कोई साथी ऐसे हैं जिनके पास यूजीसी के अलावा ऐसा प्रूफ है, जो ज्वाइन है किसी स्कूल में, या फिर वो ये बता सकते हैं कि भाई इस तरह से जो अगर आपने ग्रेजुएशन सेम टाइम पर करी है तो आपको कंसिडर किया जाएगा विद प्रूफ, तो मेरे इंस्टाग्राम या मेल आईडी पर वो चीज शेयर कर। अब यहाँ पर चंडीगढ़ की बात आती है तो चंडीगढ़ का मैं आरआर पढ़ने वाला हूँ, मगर मैं आपको सलाह दूंगा कि फॉर्म जरूर फिल करें। आपका एक्सपीरियंस होगा और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये एक तरह से मानदंड हो जाएगा। आगे आने वाली जितनी भी भर्ती है उसके लिए मैं लोगों को ये बताऊंगा कि भाई ऐसा कंसीडर किया जाता है। चंडीगढ़ वैकेंसी में बहुत सारे साथी हैं जो लगे हुए हैं। दोस्तों कोई भी चीज क्लियर तब होती है जब प्रैक्टिकल चीज होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको यूजीसी की गाइडलाइन के बेस पे कुछ चीजें बताई, मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ चीजें बताई, बट अब आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा ज्वाइनिंग का, उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये एक मिसाल हो जाएगी, मानदंड हो जाएगी, ताकि जो आने वाले अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चीजें क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, एजुकेशनल वीडियो, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर किसी को इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी है और वो साझा करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और मेल आईडी पे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।